नमस्कार। फाइनली 20 सितंबर को एनटीपीसी का 12th लेवल का भी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आधे घंटे के अंदर इन्होंने पहले शॉर्ट नोटिस दिया और आधे घंटे बाद ही फुल डिटेल्ड नोटिफिकेशन भी दे दिया है। आपको पूरी जानकारी बहुत क्लैरिटी के साथ बताता हूं मैं कि एज, क्वालिफिकेशन, एग्जाम का पैटर्न, सिलेबस, क्या पढ़ना है, टाइपिंग टेस्ट, स्किल टेस्ट होंगे नहीं होंगे, क्या सिस्टम रहेगा, नेगेटिव मार्किंग, कितनी वैकेंसीज हैं, सब चीजों की जानकारी को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसका डिटेल नोटिफिकेशन का जो पीडीएफ है वो हमने अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर डाल दिया है, तो आप विनर्स इंस्टीट्यूट सर्च करके सभी जगह जुड़ जाइए और हमेशा सबसे फास्ट अपडेट आपको मिलेंगे हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उससे जुड़ सकते हैं। देखिए, फॉर्म भरना आज रात से चालू हो जाएंगे। आज जब ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है तो 20 सितंबर है और 21 सितंबर से फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहे हैं और 20 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट रहेगी। एग्जाम के बारे में कोई जानकारी नहीं कि एग्जाम कब होगा, लेकिन फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं कि एग्जाम में कब तक होने की संभावना है तो आप मान के चलिए फरवरी मार्च से पहले इसके एग्जाम नहीं होने वाले हैं, क्योंकि अभी तो एलपी का एग्जाम होगा, आरपीएफ का एग्जाम होगा, एसआई कांस्टेबल का, उसके बाद फिर एनटीपीसी का नंबर आएगा और अभी 2 महीने के अंदर ग्रुप डी का भी नोटिफिकेशन आने वाला है, तो उसका एग्जाम तो और आगे जाना है। चलिए देखिए, टोटल 3445 वैकेंसीज यहां पे निकली हैं और इन्होंने यहां पे सारी चीजें बड़ी क्लियर करके दी हुई है। सबसे पहला है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, जिसको हम टीसी कहते हैं। तो इसकी टोटल 2022 वैकेंसीज हैं। 18 से 33 वर्ष उम्र है। इस साल 3 साल का एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन मिला है और आपको पता होगा कि इसमें केवल 12वीं पास मांगा जाता है। अगर आपका 12th कंप्लीट है तो आप इसको भर सकते हो। जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट है वो ग्रेजुएट लेवल भी भर सकते हैं, 12th लेवल भी भर सकते हैं, लेकिन जिन्होंने अभी 12वीं पास करी है और चाहते हैं कि रेलवे में नौकरी मिल जाए, 35-40 हजार की तनख्वाह से ही शुरुआत हो जाए, बहुत शानदार मौका है भाई आप सब लोगों के लिए। 12वीं पास होते ही आप सोचिए कितनी अच्छी सरकारी नौकरी मिल रही है और आप उस वर्ष में 12वीं पास कर रहे हो जिस वर्ष में रेलवे की वैकेंसीज हैं, और अगर इसके बावजूद आप फायदा ना उठा पाए तो फिर ये तो बहुत गलत बात हो जाएगी। इसके बाद अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसकी 361 वैकेंसीज है। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट 990 वैकेंसीज हैं। ट्रेन क्लर्क की 72 वैकेंसीज है। टोटल 3445 वैकेंसीज हैं और 8000 के आसपास आपको पता होगा कि ग्रेजुएट लेवल में है ना। तो अगर इसकी बात करें तो लगभग 35 से 40 हजार, इसकी बात करें तो लगभग 30 से 35 हजार। बाकी इन सबकी सैलरी जो है 30 से 35 हजार रहेगी। बाकी बहुत सारी सुविधाएं और सारी चीजें डिपेंड करती है। आपका जो सारा कैलकुलेशन है वो 1 जनवरी 2025 के अकॉर्डिंग किया जाएगा। अब आपको हर आरआरबी का अलग अलग इन्होंने पूरा कैलकुलेशन और सारी चीजें दी हुई है। जैसे आप यहाँ पे कोलकाता का अच्छे से देख पाएंगे, सबसे ज्यादा वैकेंसीज मुझे यहीं पर दिखाई दी हैं। तो जैसे 452 वैकेंसीज हैं कोलकाता आरआरबी में, तो इन्होंने पूरा यहाँ पे दिया हुआ है कि किसकी कितनी कितनी वैकेंसीज हैं, क्योंकि आपको फॉर्म भरते समय आरआरबी चुनना पड़ेगा। फॉर्म भरते समय आपको प्रेफरेंस भी डालना पड़ेगा कि आपके लिए क्या क्या फर्स्ट है, क्या सेकंड है। मैं इस पे अलग से वीडियो आपको बनाकर दूंगा कि आपके लिए पोस्ट प्रेफरेंस क्या होना है। फॉर्म भरने का तरीका सेम वही रहेगा जिसपे हमने पहले भी वीडियो बना के आपको जानकारी दी है। तो आरआरबी थोड़ा ध्यान से चुनना है। अब अगला इसमें कंफ्यूजन ये आएगा कि ज्यादा वैकेंसी वाला चुने, अपने घर के पास वाला चुने, तो उसके लिए आप वीडियो का इंतजार करिए, मैं आपको उसमें बताऊंगा। इसके बाद एज की अगर बात करें तो जैसा मैंने कहा कि एज 18 से 33 वर्ष है। बाकी फिर कैटेगरी वाइज यहाँ पे रिलैक्सेशन है। अगर ओबीसी की बात करें तो 3 साल का, एसटी एससी के लिए 5 साल का, एक सर्विसमैन है तो उनके लिए आपका 3 साल का रिलैक्सेशन रहेगा। एक छोटी सी जानकारी बीच में दे रहा हूं, एनटीपीसी के विद्यार्थियों के लिए हम कुछ धमाकेदार चीजें लेकर आ रहे हैं इस रविवार को 22 सितंबर रात 8 बजे। अगर आपका लक्ष्य है एनटीपीसी, आप इस इवेंट से जरूर जुड़िएगा। कुछ ऐसी चीजें हम आपको गिफ्ट देने जा रहे हैं जिसकी कल्पना भी आप नहीं करोगे, और जब जानोगे तब आप कहोगे कि ऐसा तो कोई नहीं करता है जो विनर्स इंस्टीट्यूट आपके लिए कर रहा है। तो जरूर जुड़िएगा 22 सितंबर को रात 8 बजे। चलिए, एग्जामिनेशन की फीस 500 और 250 रुपए है। फर्स्ट स्टेज के बाद आपको रिफंड होगा। एग्जाम का फॉर्म भरते समय कुछ बातें तो ध्यान रख लेना यार। पहला, मोबाइल नंबर अपना खुद का हो। दूसरा, ईमेल आईडी अपनी खुद की हो। बैंक अकाउंट अपना खुद का हो, क्योंकि पैसा रिफंड आएगा, एसएमएस आएगा, ईमेल आएगा, ये सब अपडेट्स आपके पास होना चाहिए। कई बच्चों को पता ही नहीं चल पाता है, उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया या एग्जाम का एडमिट कार्ड आ गया, कुछ भी जानकारी नहीं हो पाती, कई बार मिस हो जाती है चीजें, क्योंकि उन्होंने साइबर वाले से बोला था कि भाई तुझे जो लगता है तू तो फॉर्म भर दे। उसने अपना ही अकाउंट नंबर, अपना ही मोबाइल नंबर, अपनी ईमेल आईडी डाल दी, आपको कुछ पता ही नहीं। इसलिए ध्यान रखें कि ये 3 चीजें आपकी खुद की हो, तो क्योंकि पैसा आपको रिफंड मिलेगा, है ना। चलिए, आपको पता है कि इसमें पहले सीबीटी 1 होगा, इसके बाद सीबीटी 2 होगा। जो ग्रेजुएट लेवल का है और ये 12th लेवल का है, दोनों में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है, सारी चीजें सेम है। वही 90 मिनट का समय, जनरल अवेयरनेस के 40 सवाल, मैथ्स के 30, रीजनिंग के 30, टोटल 100 क्वेश्चंस और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी। इसको जब आप पास कर लेते हैं
तो फिर आपका आता है सीबीटी 2, सेम 90 मिनट का समय, जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन, मैथ्स और रीजनिंग के 35 क्वेश्चन, 120 सवाल, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग। और अगर आप एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की तैयारी कर रहे हैं, अगर ग्रेजुएट लेवल की आप तैयारी करते हैं तो फिर वो इसमें इंक्लूड होता है। मतलब 12th लेवल के सिलेबस में, टॉपिक्स में, एग्जाम पैटर्न में कहीं कोई अंतर नहीं है। जो ग्रेजुएट लेवल में है वही सब यहां पर है, तो आप दोनों को एक साथ तैयारी कर सकते हो। और अगर आप ग्रेजुएट और ट्वेल्थ लेवल दोनों भर रहे हो तो फिर आपको दोनों की अलग अलग तैयारी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों के सिलेबस में कोई डिफरेंस नहीं है, केवल पेपर के लेवल का डिफरेंस रहेगा। ग्रेजुएट लेवल का पेपर थोड़ा सा टफ रहेगा इसके कंपैरिजन में, हालांकि वो पेपर वैसे ही बहुत इजी होता है, तो इसका पेपर तो उससे भी ज्यादा इजी रहेगा। तो आप दोनों को आराम से मैनेज कर सकते हो, दोनों के लिए अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है। और इवन इसमें सीबीटी 1 सीबीटी 2 के सिलेबस में भी कोई चेंज नहीं है, सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चंस का अंतर है, इसके अलावा कोई सिलेबस में चेंज नहीं है। मैं वो भी आपको दिखा देता हूं, आप यहां पे वीडियो को रोक के आराम से पढ़ लीजिएगा। मैथ्स में क्या क्या पढ़ना है, रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना है, जनरल अवेयरनेस में आपको क्या क्या पढ़ना है। और मैं आपके लिए एक वीडियो और लेकर आऊंगा जिसमें मैं आपको जनरल अवेयरनेस में क्या क्या ट्रेंड रहा है, कहां से कितने क्वेश्चंस आए हैं पिछले वर्ष में, वो भी मैं आपको बताऊंगा। एनटीपीसी का मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने 14,000 प्रश्नों का एनालिसिस करके आपको जानकारी दी थी कि किस सब्जेक्ट से, किस टॉपिक से कितने प्रश्न आए हैं। वो वीडियो यूट्यूब पर है, वो आप देख लेना। मैं 12th लेवल का भी आपको एक वीडियो दे दूंगा। तो जीएस मतलब आप बस ये समझ लो कि जीएस मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स, इसके अलावा आपका एनवायरमेंट, भारतीय कला, संस्कृति, मतलब ये सब मिलाकर जीएस बनता है। और बाकी मैथ्स, रीजनिंग में सब चीजें आएंगी। अरिथमेटिक एडवांस पढ़ना है, रीजनिंग में वर्बल, नॉन वर्बल पढ़ना है, सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए, जब आपका सीबीटी 1 हो जाएगा, सीबीटी 2 हो जाएगा, इसके बाद फिर टाइपिंग टेस्ट आता है। इसमें स्किल टेस्ट नहीं है, केवल टाइपिंग टेस्ट है। और वो भी किन के लिए है वो भी बता देता हूं मैं आपको। अगर आपका कमर्शियल कम टिकट क्लर्क है तो आपके लिए कोई टाइपिंग टेस्ट इसकी जरूरत नहीं है। सीबीटी 1, सीबीटी 2 डायरेक्ट अगर आप पास हो गए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल खत्म। अगर आप ट्रेन क्लर्क बनते हैं तो इसके लिए भी कोई टाइपिंग स्किल टेस्ट नहीं है। केवल आपके लिए जो है 2 ही पोस्ट है, अकाउंट्स वाली जो टाइपिस्ट रहेगा और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट रहेगा, इनके लिए टाइपिंग टेस्ट रहने वाला है। ठीक है, और वो भी मैं बता दूं कि टाइपिंग आप कंप्यूटर पर ही हिंदी इंग्लिश में आप करेंगे। अगर आप इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हैं तो 30 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए, हिंदी की प्रैक्टिस करते हैं तो 25 वर्ड्स होना चाहिए। और अभी आपको टाइपिंग आती हो नहीं आती उस चक्कर में मत उलझना, बहुत लंबा समय है यहां तक पहुंचने में। अभी सिर्फ आप सीबीटी 1 पे ध्यान दीजिए, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, जनरल अवेयरनेस, इन सब्जेक्ट्स को पढ़िए। टाइपिंग की चिंता मत करना, बहुत आसान है, 1-2 महीने में कर लोगे। और अभी इसकी जरूरत 1.5 साल बाद पड़ेगी, अभी तो कोई है ही नहीं दूर दूर तक इसकी संभावना, क्योंकि सीबीटी 1 ही आपका 6-8 महीने बाद है, फिर सीबीटी 2 होगा, फिर रिजल्ट आएगा, फिर आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। तो बहुत लंबी प्रक्रिया है, अभी इस चक्कर में उलझना मत। और ये आराम से 1-2 महीने की प्रैक्टिस में कोई भी कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है भाई, तो ये सारी चीजें रेलवे की किसी भी आरआरबी की वेबसाइट पे जाके आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, पहले से रजिस्ट्रेशन है तो आपको सब पता ही होगा। मैं एक वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा जिसमें फॉर्म फिलअप में क्या ध्यान रखना है, प्रेफरेंस क्या डालना है, किन बातों का बहुत विशेष ध्यान रखना है, क्या गलती नहीं करना है, इन सब की मैं जानकारी दूंगा। और पहले भी ग्रेजुएट लेवल से रिलेटेड, ग्रुप डी से रिलेटेड सब चीजों की जानकारी आपको दी हुई है, वो वीडियोस आप देख लीजिएगा। बाकी आज 20 तारीख है, 22 सितंबर को रात 8 बजे इसी विनर्स इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल चैनल पे हम मिल रहे हैं और कुछ शानदार चीजें हम आपको दे रहे हैं। और ऐसा कोई नहीं कहता है, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आपने अभी तक रेलवे एनटीपीसी का बैच ज्वाइन नहीं किया है तो अब मत करना, अब ये इवेंट हो जाए उसके बाद ही ज्वाइन करना, क्योंकि आपको बहुत फायदे की चीज इसमें भी मिलने वाली है। तो आप अगर अभी तक रुक गए हो तो 2 दिन और रुक जाओ, यानी आज और कल रुक जाओ। परसों जब हम यहां पे 8 बजे मिलेंगे तो आपको इसमें भी कुछ शानदार चीज मिलने वाली है, और कुछ ऐसे भी गिफ्ट्स और सरप्राइजेस आपको मिलेंगे कि आपको बहुत आनंद आएगा। इसलिए 22 सितंबर को आप जरूर जुड़िएगा अगर एनटीपीसी आपका लक्ष्य है तो, है ना। और बाकी आप ऑफलाइन पढ़ना चाहें तो आप इंदौर आ सकते हैं। रेलवे की बहुत सारी किताबें हैं, जीएस की, साइंस की, स्टैटिक जीके की, ये सब आप ले सकते हैं। विनर्स पब्लिकेशन ऐप हमारी किताबों के लिए है, और विनर्स इंस्टीट्यूट ऐप आप पहले से इंस्टॉल करके रखें कोर्स के लिए। बाकी कोई नंबर पे कॉल करके जानकारी लेना हो, मेल करना हो, तो आप यहां से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और विनर्स के टेलीग्राम से और व्हाट्सएप से हर जगह आप जुड़े रहें ताकि सबसे फास्ट, सबसे तेज, सबसे जल्दी अपडेट्स आपको मिले।
तो आज का सेशन यहीं मैं समाप्त करता हूं, क्योंकि और कोई नई चीज नहीं है। अब तक आपने एनटीपीसी का ग्रेजुएट लेवल वाला वीडियो शायद देखा ही होगा, सब चीजें वही है, केवल बस ये 12वीं वालों के लिए, वो ग्रेजुएशन वालों के लिए, बाकी कहीं कोई अंतर नहीं है ना। तो बाकी फिर भी अगर आपके कोई प्रश्न है, कोई ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर आपको नहीं मिल पा रहा है, कमेंट कर दीजिएगा, मैं अगले वीडियो में आके आपको उन सबकी जानकारी दे दूंगा। तो फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, ऑल द बेस्ट।